अस्सलाम वालेकुम। आई एम चौधरी शाहद। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल टेस्ट प्रिपरेशन बाय चौधरी शाहद। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं हांडा बुक का चैप्टर नंबर 16 डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन का। तो इसका हम पार्ट 1 ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने थ्योरी और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस किया है, जिससे आपके चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग और बेहतर हो जाएगी। तो अगर आपने पार्ट नंबर 1 नहीं देखा तो पहले पार्ट नंबर 1 देखें। तो चलें एमसीक्यूज़ की डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यूज़ नंबर 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट वैलिड इन बाइनरी सिस्टम। जो है वो ज़ीरो को अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो आपका जो आंसर है वो 1 नहीं होता, तो ये इनवैलिड स्टेटमेंट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ नंबर 29 है कि हाउ मैनी डिफरेंट बाइनरी नंबर कैन बी स्टोर्ड इन रजिस्टर कंसिस्ट ऑफ 6 स्विचेस। अगर जो है वो 6 स्विचेस होंगे तो उसको कितने जो है वो हम नंबर स्टोर कर सकते हैं, 2 की पावर n। तो अगर आपके स्विचेस 6 हैं तो 2 की पावर 6 जो है वो 64 के बराबर होगा। तो इसका मतलब हम 64 नंबर जो है वो 6 स्विचेस रजिस्टर में हम स्टोर कर सकते हैं। तो इसी तरह ये फार्मूला आपके पास है, अगर 4 वाला पूछे, 3 वाला पूछे तो आप उसका आंसर ईजीली कर सकते हैं। एमसीक्यू नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, एमसीक्यूज़ नंबर 17 है, इन डेसिमल सिस्टम बेस आर रेडिक्स इज़। जो आपका डेसिमल सिस्टम में जो बेस होता है या जिसको हम रेडिक्स भी बोलते हैं वो 10 होता है। जैसे बाइनरी में जो बेस होता है वो 2 होता है, तो डेसिमल में 10 होता है। एमसीक्यूज़ नंबर 18 है, द रेडिक्स ऑफ हेक्साडेसिमल। जो बेस और रेडिक्स हेक्साडेसिमल में होता है वो 8 होता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, बाइनरी सिस्टम हैज़ रेडिक्स। जो बाइनरी सिस्टम का बेस होता है या रेडिक्स होता है वो 2 होता है। एमसीक्यूज़ नंबर 52 है, वंस कंप्लीमेंट ऑफ बाइनरी नंबर कैन बी फाउंड आउट बाय। जो वंस कंप्लीमेंट होता है वो चेंजिंग ऑल वंस टू ज़ीरोज़ एंड ऑल ज़ीरोज़ टू 1। अगर हम वंस कंप्लीमेंट लें किसी भी नंबर का तो उसमें जितनी ज़ीरोज़ हैं उसको 1 में कन्वर्ट कर देंगे और जितने वंस हैं उनको 0 में कन्वर्ट कर देंगे। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ नंबर 75 है, ये बहुत दफ़ा टेस्टों में आ चुका है एनटीएस के डिफरेंट डिफरेंट के। इन डेसिमल नंबर डिजिटल जो कंप्यूटर होते हैं, द नंबर 127 जो स्टोर होता है वो 1111। ये जो है वो सिंपल आंसर इसका होता है, आप उसको निकालने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि इतने वन वाला जो आंसर है वो कोई भी ऑप्शन नहीं है। इसको बस याद रख लें, ये अगर आंसर 127 वाला आए तो आंखें बंद करके जो है जिसमें 111 हो तो गिनने की ज़रूरत भी नहीं है, आप वो ऑप्शन लगा सकते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 85 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्जन ऑफ बाइनरी नंबर इनटू वंस कंप्लीमेंट इज इनकरेक्ट। इसमें से इनकरेक्ट कौन सी है, तो बाकी सारी, क्योंकि जिसमें जितने वंस हैं उतने ज़ीरोज़ हो गए, इसमें भी जितने वंस हैं ज़ीरोज़ हो गए, इतने भी जिसमें जितने वंस हैं वो सारे ज़ीरोज़ बन गए। तो ये बेसिकली ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 117 है कि पॉजिटिव लॉजिक इन लॉजिक सर्किट इज़ वन इन विच। पॉजिटिव लॉजिक कौन सी होगी जिसमें लॉजिक ज़ीरो वोल्टेज इज़ लोअर देन द लॉजिकल वोल्टेज। 118 नंबर एमसीक्यूज है, ए प्लस बी इज इक्वल टू वाई इज़ अ बुलियन फंक्शन ऑफ। अगर ए प्लस बी है तो इसका मतलब और गेट का जो फंक्शन है वो प्लस में होता है, तो और गेट का ये फंक्शन है। एमसीक्यूज नंबर 19 है, इन केस ऑफ और गेट नो मैटर व्हाट नंबर ऑफ इनपुट्स आर। तो 1 कब होगी, एट एनी इनपुट केस द आउटपुट टू बी लॉजिक 1। अगर आप जो है वो आपकी कोई भी इनपुट जब 1 पे होगी तो आउटपुट कहाँ पे चली जाएगी, 1 पे चली जाएगी। एमसीक्यूज नंबर 121 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वर्टर। जो आपका कॉमन एमीटर एम्पलीफायर होता है, ये आपका जो है वो इनपुट और आउटपुट में जो है वो 180 डिग्री का फेज शिफ्ट प्रोड्यूस कर देता है, तो इसलिए हम इसको इन्वर्टर भी बोलते हैं। एमसीक्यूज नंबर 122 है, अ कम्बिनेशन ऑफ एंड फंक्शन एंड नॉट फंक्शन रिजल्ट इन। जो आपका कम्बिनेशन एंड और नॉट का जो कम्बिनेशन होता है वो नैंड गेट होता है। अब इसमें ये भी एक एमसीक्यूज आया था एटॉमिक एनर्जी के टेस्ट में, HR 1737 के, कि जो है वो जो है वो गेट हम कौन एक ट्रांजिस्टर से हम जो है वो कौन सा गेट प्रोड्यूस कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो वो हमारा जो है वो कॉमन एमीटर की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है ट्रांजिस्टर की, उससे हम जो है वो नॉट गेट बना सकते हैं। क्यों, क्योंकि जो आपकी नॉट गेट होता है वो इनपुट को इन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज नंबर 129 है, अ बुलियन एक्सप्रेशन ऑफ नैंड गेट। ये बेसिकली आपकी ए डॉट बी का जो है वो कंप्लीमेंट होता है जो कि वाई के बराबर होता है। 130 नंबर एमसीक्यूज है, ए प्लस बी का जो है वो कंप्लीमेंट किसके बराबर, ये बुलियन एक्सप्रेशन जो है वो नॉर गेट की है।
नेक्स्ट 132 नंबर MCQs है, विच गेट इज़ फॉर्म्ड बाय इन्वर्टिंग द आउटपुट ऑफ द नैंड गेट। तो अगर हम नैंड गेट की आउटपुट को इन्वर्ट कर दें तो ये नैंड गेट में कन्वर्ट हो जाता है। MCQs नंबर 133 है, विच गेट करस्पॉन्ड टू द एक्शन ऑफ पैरेलल स्विच। जो पैरेलल स्विच के तौर पे काम करता है वो और गेट होता है, वो जो सीरीज स्विच के तौर पे काम करता है वो एंड गेट होता है। ये दोनों MCQs बहुत दफ़ा टेस्टों में आ चुके हैं। ये MCQs 135 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। द नंबर ऑफ फुल एडर्स इन 4 बिट पैरेलल एडर विल बी। जो द नंबर ऑफ फुल एडर, कितने नंबर ऑफ फुल एडर हमें चाहिए होंगे 4 बिट के पैरेलल एडर, 4 बिट पैरेलल एडर विल बी। तो कितने जो है वो हम बिट उसमें ऐड कर सकते हो, हम उसमें 4 बिट ऐड कर सकते हैं, ठीक है। या हमें जो नंबर ऑफ फुल एडर हमें 4 चाहिए होंगे 4 बिट जो है वो नंबर को ऐड करने के लिए। तो ये बेसिकली बुक पे अगर आंसर 3 है तो ये गलत है, आपने जो आंसर 4 वाला है ये फॉलो करना है। उसके बाद एक और MCQs बहुत दफ़ा आता है टेस्टों में कि नंबर ऑफ हाफ एडर एंड फुल एडर इज़ रिक्वायर्ड। अगर आपने जो है वो 16 बिट का नंबर जो है वो ऐड करना हो तो उसके लिए या तो 16 फुल एडर लगेंगे, या जो है इसका आंसर आम तौर पे ऑप्शन में होता है 15 फुल एडर और एक आपका हाफ एडर हमें रिक्वायर्ड होगा अगर हमने 16 बिट का जो है वो नंबर ऐड करना है। तो ये MCQs दोनों बहुत दफ़ा टेस्टों में आते हैं। 136 है कि हाफ एडर जो है वो इंक्लूड, हाफ एडर में क्या होता है कि जो एंड गेट होता है ये कैरी के लिए यूज़ होता है और एक्स और गेट जो होता है ये सम के लिए यूज़ होता है इनपुट्स के। MCQs नंबर 140 है, द वेरिएबल ऑफ बूलियन अलजेब्रा कैन टेक। ये बेसिकली वन ऑफ द टू पॉसिबल वैल्यू लेते हैं, या 1 लेते हैं या 0 लेते हैं। 141 है, एन नैंड गेट इज़ कॉल्ड अ यूनिवर्सल लॉजिक एलिमेंट बिकॉज, एन नैंड गेट को हम यूनिवर्सल क्यों बोलते हैं कि एनी लॉजिक फंक्शन कैन बी रियलाइज्ड बाय यूजिंग नैंड गेट अलोन, कि हम नैंड गेट से हम कोई भी जो है वो फंक्शन बना सकते हैं, इसलिए नैंड और नॉर दोनों जो है वो यूनिवर्सल गेट हैं। MCQs नंबर 161 है, द बबल आर स्मॉल सर्कल ऑन द आउटपुट ऑफ नैंड गेट एंड नॉर गेट रिप्रेजेंट। ये बेसिकली कंप्लीमेंटेशन को जो है वो रिप्रेजेंट करता है कि अगर उसकी इनपुट 0 है तो 1 हो जाएगी और 1 है तो वो 0 हो जाएगी। MCQs नंबर 174 है, इन पॉजिटिव लॉजिक आर पल्स एट -3 वोल्ट टू चेजस ग्राउंड विल बी एट। वो 0 वोल्ट पे होगी क्योंकि -3 है, 0 से नीचे है, इसको हम लॉजिक जो है वो 0 ही कंसिडर करेंगे। 175 है, हाउ मैनी इनपुट्स कैन बी सप्लाई टू अ लॉजिक गेट विद फैन इन फैक्टर। अगर उसका 4 है तो उसमें जब इसका मतलब उसमें हम 4 इनपुट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ये बेसिकली यहाँ पे 4 है। नेक्स्ट MCQs नंबर 176 है, सर्किट इज़ यूज्ड फॉर क्लॉक जनरेटर। जो हमारा फ्री रनिंग मल्टी वाइब्रेटर है इसको हम एज अ क्लॉक जनरेटर के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। MCQs नंबर 177 है, हाउ मैनी फ्लिप फ्लॉप सर्किट आर नीडेड टू डिवाइड बाय 16। तो ये 4 बेसिकली हमें फ्लिप फ्लॉप रिक्वायर्ड होंगे 16 को डिवाइड करने के लिए। 176 नंबर MCQs है, एन इंडेक्स रजिस्टर इन सर्किट कंप्यूटर इज़ यूज्ड फॉर। ये बेसिकली जो इंडेक्स रजिस्टर होता है डिजिटल कंप्यूटर में वो एड्रेस मॉडिफिकेशन के लिए यूज़ होता है। MCQs नंबर 179 है, एन इंडेक्स रजिस्टर इन डिजिटल कंप्यूटर इज़ रजिस्टर टू बी यूज्ड फॉर। ये बेसिकली एड्रेस मॉडिफिकेशन पर्पज़ के लिए यूज़ होता है जो आपका इंडेक्स रजिस्टर होता है। 180 नंबर MCQs है, अ टॉगल ऑपरेशन इज़ यूज्ड। जो टॉगल ऑपरेशन होता है ये फ्लिप फ्लॉप्स में यूज़ होता है, बेसिकली JK फ्लिप फ्लॉप में भी और T फ्लिप फ्लॉप में भी। नेक्स्ट MCQs नंबर 181 है, हाउ मैनी फ्लिप फ्लॉप्स आर नीडेड फॉर 4 बिट काउंटर। 4 बिट काउंटर के लिए हमें वो 4 फ्लिप फ्लॉप्स रिक्वायर्ड होंगे। MCQs नंबर 182 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज्ड एज डाटा सेलेक्टर। डाटा सेलेक्टर के लिए हम जो है वो मल्टीप्लेक्सर को यूज़ करते हैं। MCQs नंबर 183 है, द ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज़ यूज्ड इन। जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है ये शिफ्ट रजिस्टर के तौर पे भी यूज़ होता है, ये भी MCQs बहुत दफ़ा टेस्टों में आ जाता है। नेक्स्ट MCQs नंबर 185 है, DC फॉरवर्ड वोल्टेज इज़ नीडेड टू अमिट लाइट इन केस ऑफ। जो DC फॉरवर्ड वोल्टेज हैं ये अमिट लाइट करते हैं LED में। MCQs नंबर 186 है, व्हेन ऑल द 7 सेगमेंट ऑफ डिस्प्ले आर एनर्जाइज द नंबर शोन। तो 8 नंबर हमें जो है वो डिस्प्ले होगा। MCQs नंबर 187 है,
विच ऑफ द फैमिली ऑफ लॉजिक सर्किट यूज़ फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। जो सी मॉस लॉजिक है ये जो है वो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर यूज़ करती है FETs। ये भी MCQs बहुत दफ़ा टेस्टों में आ जाता है। 187 188 है विच मोड इज़ देयर इन एक्सट्रैक्ट इंफॉर्मेशन फ्राम स्टोरेज। तो जो रीड जो है वो रीड मोड है ये सिर्फ जो है वो एक्सट्रैक्ट करता है इंफॉर्मेशन को। MCQs नंबर 189 है रीड एंड राइट जो कैपेबिलिटीज़ होती है आर अवेलेबल इन। ये बेसिकली रैम में अवेलेबल होती हैं क्योंकि रैम में जो है वो रीड कैपेबिलिटी और जो है वो राइट कैपेबिलिटी दोनों अवेलेबल होती हैं। MCQs नंबर 190 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ टेम्परेरी मेमोरी। जो रैम होती है ये बेसिकली टेम्परेरी मेमोरी होती है। जैसे ये इसका जो सप्लाई है वो कट ऑफ होती है तो जितना डाटा इसमें स्टोर होता है वो सारा ख़त्म हो जाता है। 191 नंबर MCQ है विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस एनालॉग टू वोल्टेज टू बाइनरी डाटा। जो है एनालॉग को जो है वो बाइनरी में कन्वर्ट करता है वो आपका एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर होता है। MCQ नंबर 192 है विच कन्वर्टर हैज़ अ बाइनरी इनपुट। जो आपका डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर होता है इसमें जो हमारी इनपुट बाइनरी होती है और आउटपुट हमारी एनालॉग होती है। MCQ नंबर 193 है आउट ऑफ LCD एंड LED विच डिस्प्ले कंज्यूम लीस्ट पावर। जो आपका LCD होता है ये पावर लेस कंज्यूम करता है। MCQ नंबर 194 है विच मल्टी वाइब्रेटर कैन बी यूज्ड एज क्लॉक टाइमर। जो हम अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर होता है इसको हम क्लॉक टाइमर भी यूज़ कर सकते हैं। ये भी MCQs बहुत दफ़ा टेस्टों में आ चुका है। MCQs नंबर 199 है हाफ एडर है। जो आपका हाफ एडर होता है उसमें 2 इनपुट्स होती हैं और 2 आउटपुट्स होती हैं। तो ये था पार्ट 2 और DLD के चैप्टर नंबर 16 का हांडा बुक का। तो रिमेनिंग MCQs हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।